हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिस्ट्री हब चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पाई बर्तनों के लिए सत्य है। ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है, बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था जिसमें अबरक तथा चूना मिलाया जाता था। ऑप्शन सेकंड है, मेसोपोटामिया की तुलना में हड़प्पा के बर्तन हल्के तथा अनुपयोगी थे। ऑप्शन थर्ड है, ओवन खुले तथा बंद दोनों प्रकार के प्रयोग होते थे। ऑप्शन फोर्थ है, बर्तन पर चित्रकारी की जाती थी। तो इसमें से जो आपका गलत आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो हड़प्पा से प्राप्त बर्तन हैं वो बहुत ही भारी और उपयोगी थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, क्योंकि मेसोपोटामिया की तुलना में हड़प्पाई बर्तन काफ़ी अच्छी अवस्था में पाए गए हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। हड़प्पाकालीन बर्तन भारी व उपयोगी होते थे। ओवन खुले तथा बंद दोनों प्रकार के होते थे। ये लोग बर्तन पर चित्रकारी करते थे जो अधिकतर काले रंग से की जाती थी। पूरा भाग चित्रित नहीं होता था, मात्र 3/4 भाग पर ही चित्रकारी की जाती थी। तो इससे भी आपका क्वेश्चन निकल आया कि किस रंग से चित्रकारी की जाती थी, काले रंग से की जाती थी, क्या पूरे भाग पर की जाती थी या कितने भाग पर की जाती थी। तो 3/4 भाग पर चित्रकारी करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थान पर ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कालीबंगा। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा लिपि के बारे में सत्य है। जो हड़प्पाकालीन लिपि थी उसके बारे में सत्य है। आपके ऑप्शंस हैं, यह लिपि चित्रात्मक थी, लिपिक नहीं, लिपि, सॉरी लिपिक गलती से टाइप हो गया है, यह लिपि चित्रात्मक थी। नंबर सेकंड, प्रथम हड़प्पा लिपि 1853 में प्रकाश में आई जिसे 1923 से पूरा पढ़ लिया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, धौलावीरा की एक चित्र पर सर्वाधिक अक्षर पाए गए हैं। या उपयुक्त समस्त कथन सत्य हैं। तो इसमें आपके समस्त कथन सत्य हैं। जो लिपि थी ये चित्रात्मक थी, वर्णात्मक नहीं थी। 1853 में प्रकाश में आई, 1923 से पूरी पढ़ ली गई। और सबसे ज़्यादा जो एक प्लेट पाई गई जिसमें सबसे ज़्यादा अक्षर पाए गए हैं वो धौलावीरा में पाई गई है। हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मानव व पशु दोनों की चित्रलिपि में प्राप्त होते हैं। सबसे प्रचलित जो चिन्ह था मछली का था, और जो सबसे प्रचलित निशान था वो यू का था। यू शेप में एक निशान का ये लोग यूज करते थे, वो सबसे प्रचलित निशान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय प्रवेक्षणशाला मिली है। आपके ऑप्शंस हैं लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, हड़प्पा। तो इसमें सही आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा में हड़प्पा काल की पहली खगोलीय प्रवेक्षणशाला मिली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा निवासियों के विषय में सत्य है। आपके ऑप्शंस हैं, ये लोग कताई के लिए तकलियों का निर्माण करते थे। हड़प्पा के लोग सोना चांदी रत्नों के आभूषण पहनते थे। ये लोग नाव बनाने का काम भी जानते थे। इस सभ्यता के लोगों के पास पासे के खेल की जानकारी थी, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो समस्त ऑप्शन सब सही हैं। कताई के लिए तकलियों का यूज होता था। हड़प्पा के लोग सोना चांदी रत्नों के आभूषण पहनते थे। नौका का बनाना भी जानते थे। लोथल इनका प्रमुख बंदरगाह भी था। और ये लोग पासे के खेल से अवगत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चांदी का पैमाना मिला है। आपके ऑप्शंस हैं चांदी का नहीं, सॉरी तांबे का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तांबे का पैमाना मिला है। आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसमें सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा से तांबे का पैमाना पाया गया है। देखिए, हड़प्पा में तांबे का, कालीबंगा में मिट्टी का, मोहनजोदड़ो में सीपी का तथा लोथल में हाथी दांत का बना पैमाना पाया गया है। तो ये भी याद रखिए कहाँ पर किसका बना पाया गया। आपसे भी पूछ सकते हैं मिट्टी का कहाँ पाया गया है, सीपी का कहाँ पाया गया, हाथी दांत कहाँ पाया गया है। तो हाथी दांत का लोथल में, सीपी का मोहनजोदड़ो में, मिट्टी का कालीबंगा में और तांबे से बना हुआ हड़प्पा में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त कांसे में तांबे और टिन का क्या अनुपात था। 1:9 कि 1:11 कि 1:12 कि 1:13। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1:12 होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर बसे थे। आपके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, अमरी, या उपयुक्त सभी। तो इसमें मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, अमरी सभी जो हैं वो सिंधु नदी के तट पर बसे थे।
सॉरी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल पाषाण युगीन सभ्यता के अंत तथा हड़प्पा सभ्यता के विकास का परिचायक है? आपके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोटदीजी, अमरी। तो इसमें सही आंसर होगा कोटदीजी। जो कोटदीजी जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, ये पाषाण सभ्यता के अंत और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत का परिचायक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पाकालीन समाधान प्रक्रिया के विषय में सत्य है? आपके ऑप्शन है दाह क्रिया, अंतिम संस्कार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रचलित परंपरा थी। हड़प्पा में सिमेट्री 37 से ताबूत मिला है जो देवदार की लकड़ी का बना हुआ है। कालीबंगा में अंतिम संस्कार के लिए भिन्न भिन्न रीतियाँ देखने को मिली हैं। उपयुक्त समस्त कथन सही हैं। तो इसमें जो आपका कथन जो है सारे ही सही हैं कि ये लोग सबसे ज़्यादा जो इनकी प्रचलन में विधि थी अंतिम संस्कार के लिए वो दाह क्रिया थी, अग्नि देते थे। और कहीं कि दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगा में छोटे छोटे गड्ढे पाए गए हैं जहाँ पर कुछ बर्तनों में भी राख करके रखी गई है। कालीबंगा में वृत्ताकार छोटे छोटे गड्ढे देखे गए हैं जिनमें बड़ी राखदानियाँ व मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, चनहूदड़ो। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोथल। लोथल यहाँ का बहुत ही फेमस स्थल है जो गुजरात में है और इसको लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से फारस प्रकार की मुद्रा मिली है जिसमें 2 मुँह वाला राक्षस अंकित है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, चनहूदड़ो। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोथल। लोथल से फारस प्रकार की मुद्रा मिली है जिसमें 2 मुँह वाला राक्षस अंकित है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर से मम्मी के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, चनहूदड़ो। तो इसमें भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चनहूदड़ो। सॉरी, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोथल। लोथल से भी मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल पर तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं आलमगीरपुर, मांडा, दायमदाबाद। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा दायमदाबाद। दायमदाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं इसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर लोथल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा। हड़प्पा से कांसे का रथ मिला है। तो जो तांबे का रथ है, तांबे का रथ अहमदाबाद से मिला है, तांबे से बना हुआ, और कांसे से बना हुआ हड़प्पा मिला है। तो इस तरीके से ये मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और हम अब अपनी जो हमारी जो कल की MCQ होगी वो लास्ट MCQ होगी हड़प्पा सभ्यता की जो सीरीज चल रही है उससे संबंधित। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।